हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पॉन्डिशित पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मास क्या है, वेट क्या है, कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसी टॉपिक पर बात करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल पर जो फ्रेंड्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसी यानी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को समझते हैं। मास और वेट। तो मास को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान। इसको कहते हैं द्रव्यमान। और वेट को हिंदी में भार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मास किसे कहते हैं? मास क्या है? द मास ऑफ अ बॉडी the mass of a body is the amount of matter present in it। मास फ्रेंड्स क्या है? मास, द मास ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर। ये क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा को कहते हैं। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसमें उपस्थित पदार्थ की जो कुल मात्रा है उसे कहते हैं, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर। यानी वह पदार्थ जिस कणों से मिलकर बना है उसकी माप को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। यानी कोई पदार्थ जिस चीज़ से मिलकर बना है, जिससे मिलकर बना है, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर जिस कणों से मिलकर बना है, यानी जिस अणुओं से मिलकर बना है, उसकी माप को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। तो द्रव्यमान क्या है? यानी पदार्थ जिस चीज़ से मिलकर बना है उसकी माप को हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, और ये निश्चित होता है, ये कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है। क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट से मतलब है कि ये घटता बढ़ता नहीं है, इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है। इसे आप कहीं भी ले जाइए, पृथ्वी के सेंटर पे ले जाइए, जहाँ कहीं भी ले जाना है, यानी चंद्रमा पर भी ले जाइए, तो ये क्या बदलेगा? जब तक इसके साथ हम कोई हरकत नहीं करेंगे, यानी इसके कैप को तोड़ दें या निकाल दें, तब उसका मास बदलेगा। यानी मास बदलता नहीं है। जैसे सपोज दैट ये मोबाइल है, ये मोबाइल किस किस से मिलकर बना है? इसमें बैटरी, सिम, चिप, प्लेट, स्क्रीन, ये सारी चीज़ों से मिलकर बना है। तो इन सारी चीज़ों को यदि हम कंबाइन कर दें, एक में जोड़ें, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे, मास कहेंगे। अब मास कब बदलेगा? जब इसकी हम बैटरी निकाल दें या सिम निकाल दें। वैसे इसे हम चाहे जहाँ भी ले जाएं, इसका मास सेम रहेगा। मास तभी बदलेगा जब हम उसके द्रव्यमान में उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे। तो मास जो है फ्रेंड्स, वो बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट बना रहता है, सेम रहता है, जब तक उसमें हम कोई परिवर्तन ना करें। यदि बात करें इधर हम भार की फ्रेंड्स, वेट की, तो वेट क्या है? द वेट ऑफ अ बॉडी the weight of a body is the force with which the earth attracts it। वेट क्या है फ्रेंड्स? वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स। क्या है? ये बल है। विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट, यानी किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से आकर्षित करती है, जो फोर्स लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। वेट क्या है? भार क्या है? यानी किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, खींचती है। ये मार्कर है, ये नीचे क्यों गिर रहा है? इसे रुक जाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई जो फोर्स है वो इसे नीचे खींच रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं।
पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और ये भार जो है प्रत्येक जगह पे अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंड किस पर करता है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, ये किस पर डिपेंड्स करता है, स्मॉल जी पर। ठीक है, मान लो यदि हम कोई फ्रेंड्स स्टोन ले, यानी कोई पत्थर है, कोई ऑब्जेक्ट हो, इसको ऊपर ले जाकर हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो इसका वेट क्या होगा। देखो ऐसा समझते हैं, ये कोई पृथ्वी, ये पृथ्वी हमने बनाई, ये क्या है, अर्थ है, यह है अर्थ, और इसके मास को हमने कैपिटल एम माना, और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस को कैपिटल आर माना। मान लो यहाँ इसकी सतह के समीप, पृथ्वी के समीप ये कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। यदि हम किसी एम द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाकर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो इसका वेट क्या होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, यानी वह बल जिसे पृथ्वी इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है उस फोर्स के बराबर होगा। उस फोर्स के फ्रेंड्स क्या होगा, बराबर होगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exert on the object। ठीक है, यानी वो फोर्स जिसे पृथ्वी अपनी ओर इसे खींचती है, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यानी वो फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ यदि हम लगाएं तो G कैपिटल M पृथ्वी का मास, स्मॉल m इस द्रव्यमान, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास, अपान ये रेडियस आर स्क्वायर, यही तो होगा। जी यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, व बीच की जो दूरी है इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। इस जी एम अपान आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल जी लिख सकते हैं। ये आपने संबंध, ये रिलेशन को पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो इसकी जगह पे स्मॉल जी लिख सकते हैं, और ये एम, तो ये क्या हो गया, एम इंटू जी। तो वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आता है, एम इंटू जी। ठीक है, यानी जो किसी वस्तु का जो भार है, वेट है, तो वो उसके द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु का यदि हमें वेट ज्ञात करना है तो हमें उसका मास पता होना जरूरी है। यदि उसका मास पता है तो हम उसका वेट ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इधर ये जो मास है, मास में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, बट नॉट डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन कहाँ होती है, जैसे मैंने लिखा m इज इक्वल टू मास लिखा 50 kg, तो इसमें डायरेक्शन को थोड़ी ना मेंशन किया जाता है, डायरेक्शन होती नहीं, m इज इक्वल टू 50 kg लिख दिया। बट इधर ये जो भार है, ये जो वेट है, इसमें जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है और इसमें केवल होती है मैग्नीट्यूड। तो इससे क्या पता चला, जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक ऐसे बनाते हैं, मान लो ये 50 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका हम डायरेक्शन भी तो मेंशन करते हैं 50g वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है जो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है वेट में। तो इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह है कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इससे यह पता चला यह है स्केलर क्वांटिटी,
ये हो गई स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्केलर हो गई और ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और इसमें क्या डिफरेंस होता है? ये फ्रेंड्स प्लेस टू प्लेस पे चेंज नहीं होता है। इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि ये हर जगह नहीं बदलता है। और ये क्या होता है? बदलता है, क्योंकि ये जो है ये जी पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इट्स एसआई यूनिट किलोग्राम, केजी। इसकी एसआई यूनिट फ्रेंड्स क्या होती है? किलोग्राम होती है। और इसकी एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इट्स एसआई यूनिट न्यूटन होती है, या इसे ऐसे भी लिखते हैं केजी वेट, केजी डब्ल्यूटी भी लिखते हैं, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन या केजी डब्ल्यूटी भी लिखते हैं। फार्मूला W इज इक्वल टू mg, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर केजी डब्ल्यूटी भी लिखते हैं, किलोग्राम भार, और न्यूटन भी लिखते हैं, इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। तो आशा करते हैं ये द्रव्यमान और भार में जो डिफरेंस है आपको क्लियर हुआ होगा। और इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।